हेलो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पर। लास्ट टॉपिक था हमारे पास में सीक्वेंस में। लास्ट बेटा प्रॉब्लम बता दो, प्रॉब्लम क्या थी लास्ट? अच्छा, रेंज सेट वाली थी, राइट। तो लास्ट में जो पॉइंट था, लेक्चर बंद हो गया था, तो लिखिए बेटा, रिमार्क में दे दो, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एंड रेंज सेट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एंड रेंज सेट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एंड रेंज सेट। बेटा ये कंप्लीट कर लिया ना सामने से? लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एंड रेंज सेट कुछ बेटा मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। आज तुम तिलक लगा के आए हो? तुम अंदर गए थे, फिर कहाँ से तिलक लगा लिया? कहाँ से? मे और मे नॉट बी सेम। तो इसका एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। यहां से बोला गया हमारे पास में एस इक्वल ऑफ द को सीक्वेंस लिया ए एन में हमने ले लिया 1/n। तो हमारा सीक्वेंस क्या हुआ? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड। तो इसका रेंज सेट क्या हुआ? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन द। तो यहाँ पर जो रेंज सेट है वही क्या है? सीक्वेंस है। तो यहाँ से बोला गया लिमिट पॉइंट ऑफ एन क्या है? 0। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट क्या है? 0। दूसरा एग्जांपल आया 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन द। इसका रेंज सेट क्या आ गया? 1,2। तो आपने बोला सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन 1,2 सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट रेंज सेट क्या है? 5 सिंगल मतलब नल सेट। तो दोनों एग्जांपल सामने दे दिए हैं। एक बार मलिक अरोड़ा दे दो। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर में मैंने आपको डिफाइन कर दिया। मैंने आपको एक चीज़ इसमें क्लियर कर दी कि जब हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं तो रेंज सेट के साथ क्या एप्लीकेशन रहेगा हमारे पास। इसमें क्या समझाना है? गलत कहाँ लिखा है? वो सुपीरियर थोड़ी लिखा है।
वहाँ तो ये लिखा, डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी आपने ओरिजिनल इसमें। मैं लिखा दे रहा हूँ उसे रिमार्क में। लैंग्वेज को उन्होंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी तो सब सही लिखा हुआ है ही उनका। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सभी। उससे बहुत सारी बातें जो आपकी क्रॉस की हैं वो क्लियर हो जाएंगी, जो ऑफलाइन में क्रॉस आया है। हमने लिखा ए एन इक्वल ऑफ द, ये लिख लिया होगा। तो हमने आपसे बोला ए एन इक्वल ऑफ द -1 to the power of n 1 + 1 by n। फाइंड द लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। आपने देखा ए एन का मतलब है हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस का 1 बाई एन और 1 प्लस का, ये एन इज ऑड है और ये एन इज इवन है। अगर हम जनरली वे में इसको ओपन करके देखते हैं तो लिमिट इन्फीरियर किस पे काम कर रही है, ऊपर, और लिमिट सुपीरियर कहाँ काम कर रही है, नीचे। तो आपने जवाब दिया यहाँ पर लिमिट, इसका मतलब हुआ लिमिट इन्फीरियर। तो हमारे पास जो ए एन है, इस ए एन को ऑन किया, भाई डायरेक्ट कर देते हैं, इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओपन किया गया 1 2 3 सब रखने के बाद पहले 1 रखा गया, कितना मिला, -2। फिर 3 रखा गया, कितना मिला, बोलो, -4/3। 5 रखा गया तो -6/5 एंड सो ऑन द। ये हमारा सेट बनके तैयार हुआ है एट ए टाइम। ये जो सेट है, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है डेफिनेशन के बेस पर कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, या सिंबल ये लगा दिया, ये क्या ए एन, इसका मतलब है सुपीरियर ऑफ इसका इन्फीरियर। तो इस वाले के लिए इसमें मिल रहा है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढो क्या है। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ने के बाद में ये अपने आप में वैल्यू क्या दे रही है, -1। -1 को पार नहीं करेगी। जब चलते गई चलते गई चलते गई, या -1 तक, n टेंड टू इन्फिनिटी पर -1 तक आ जाता है। जब वो -1 तक आ जाता है तो अपने आप में क्या हुआ यहाँ, दिस इज द सुपीरियर ऑफ -2 -4/3 -6/5 एंड सो ऑन द, कितना होता है वो, -1। वैसे ही लिमिट इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सुपीरियर की। तो हमारे पास में सिंबल ए एन लिया है, ए एन सुपीरियर, तो ये हो गया। इसका हमें क्या चाहिए, इन्फीरियर। तो हमने इसमें इन्फीमम वैल्यू को मांगा, ओपन किया इसे, 1 रखा, नहीं सॉरी 2 रखा, कितना मिला, 3/2। 4 रखा, देन 5/4। 6 रखा, 7/6। धीमे 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 करके कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ। इस पे से सुपीरियर कितना आया था, 1। तो ये डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पर डेफिनेशन दे दो यहाँ नई लाइन से कि लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपेरियर। तो लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपेरियर में लिखेंगे, ओरिजिनल डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं जिस तरह से मैंने नीचे यूज किया है उसके एप्लीकेशन के साथ।
राइट। तो डेफिनेशन की हेडिंग ऊपर मैंने दे दी, लिखे इसमें, लेट बॉक्स के अंदर ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बी डिफाइन तो सामने आता है लिमिट इन्फीरियर के लिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से लिमिट का सिंबल लगा गया तो उसे ज़रूरत नहीं है, n टेंड टू इन्फिनिटी न भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा नाम क्या हुआ, लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन। इसका ये तो डायरेक्ट हो जाता भाई, लिमिट लग रहा है n टेंड टू इन्फिनिटी, लास्ट वाली उसने वैल्यू ले ली। अब हमें तो इसे ओपन करना है सेट के साथ में, तो बिना लिमिट के एप्लीकेशन करते हैं जब, तो सुप्रीमम ऑफ, यहाँ से क्या मिलेगा मेरे पास, इन्फीरियर ऑफ, भाई यहाँ n की वैल्यू पुटअप होती है लगातार, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, तो ये कितना हुआ मेरे पास ए एन कॉमा, जब n की वैल्यू पुटअप करेंगे तो पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी एंड 4 आएगी, तो कितना हुआ यहाँ पर ए एन प्लस 1 कॉमा ए एन प्लस 2 कॉमा एंड सो ऑन द समथिंग। अगर सुपीरियर की बात करते हैं यहाँ पर n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन, इसका दूसरा नाम हुआ लिमिट ऑफ सुपीरियर ऑफ ए एन, जब सुप्रीमम ऑफ ए एन आ गया मेरे पास तो यहाँ से क्या आएगा, जब इन्फीमम के लिए बात करेंगे यहाँ पर तो ये क्या मेरे पास सुपीरियर ऑफ ए एन कॉमा ए एन प्लस 1 कॉमा ए एन प्लस 2 कॉमा एंड सो ऑन द इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर इज कॉल्ड द लिमिट inferior and limit superior रेस्पेक्टिवली। ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, जिसके बेस पर एक प्रॉब्लम भी समझाएगी कैसे लिखते हैं प्रॉब्लम के नेचर को। इसे दूसरे शब्दों में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सुपेरियर ऑफ, इसको हमने मान लिया इन्फीरियर के नेचर पर, नाम दे दिया कोई भी एक, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर इन्फीरियर ऑफ, इसे नाम दे दिया कोई भी इस तरह से। तो सिंबल है, जब डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ सिंबल अपने आप में गायब हो जाता है। नेक्स्ट रिमार्क लिखेंगे, इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन इज बाउंडेड
इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन इज बाउंडेड देन द लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर, देन द लिमिट इन्फीरियर एंड द लिमिट सुपीरियर ऑफ बॉक्स के अंदर ए एन आर बोथ फाइनाइट, आर बोथ फाइनाइट। रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2, कुछ रिमार्क हैं जो काम आएंगे आपके अभी। फॉर अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन कॉमा देन, तो लिमिट इन्फीरियर का सिंबल मैंने क्या दिया इससे, और लिमिट सुपीरियर का सिंबल दिया इससे, तो मैं बोलूँगा लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन, तो ये सिंबल बना लेना। बोलूँगा लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, तो ये सिंबल बना लेना। तो क्या बोला मैंने, फॉर अ सीक्वेंस ए एन कॉमा देन लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। राइट, दूसरा लिखेंगे रिमार्क नंबर नेक्स्ट, ए बॉक्स के अंदर ए एन एंड बी, बॉक्स के अंदर ए एन एंड अगेन बॉक्स के अंदर बी एन, इफ ए एन एंड बी एन आर बाउंडेड सीक्वेंस, ए एन और बी एन को किसमें पुटअप करेंगे, बॉक्स के अंदर। क्या लिखा, इफ ए एन एंड बी एन आर बाउंडेड सीक्वेंस सच दैट an is less than equal to bn for all n is belongs to natural number, comma then पहला रोमन नंबर, पहला रोमन नंबर, लिमिट सुपीरियर ऑफ an is less than equal to लिमिट सुपीरियर ऑफ bn, क्या बोला मैंने, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन, उसका रीजन है ये। इसी में दूसरा नंबर दे देंगे, लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ बी एन। राइट, रिमार्क नंबर नेक्स्ट,
इफ बॉक्स के अंदर ए एन एंड बॉक्स के अंदर बी एन आर बाउंडेड सीक्वेंस कॉमा देन के बाद पहला रोमन नंबर लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन दूसरा रोमन नंबर देंगे सी में लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन प्लस लिमिट इन्फीरियर ऑफ बी एन, दोनों अलग अलग कर दिए तो वहाँ ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे इफ बॉक्स के अंदर ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ बॉक्स के अंदर ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस कॉमा देन के बाद पहला रोमन नंबर बड़ा ध्यान से लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन माइनस ए एन, आपको पता है अगर माइनस बाहर निकालेगा तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, इन्फीरियर में, माइनस टाइम्स ऑफ लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन, क्यों वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। दूसरा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी इन्फीरियर के साथ अगर इसमें माइनस बाहर निकालेगा तो क्या बन जाएगा, सुपीरियर। तीसरी बात करेंगे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लेमडा ए एन, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, सुपीरियर का सुपीरियर बना रहेगा लेकिन लेमडा की कंडीशन लगेगी साथ में लेमडा ग्रेटर देन 0। चौथी कंडीशन बन जाती है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी विद इन्फीरियर, तो यहाँ लेमडा बाहर आ जाएगा लेकिन लेमडा की कंडीशन बन जाएगी ग्रेटर देन 0। फिर सुपीरियर लिया गया दोबारा से, फिर लेमडा लिया गया, लेमडा की कंडीशन लेस देन 0 कर दी, मतलब नेगेटिव। अभी अभी बताया था जब नेगेटिव होगा तो सुपीरियर किस में चेंज हो जाएगा, इन्फीरियर में। तो लेमडा टाइम्स ऑफ लेमडा लेस देन 0। राइट बेटा।
अगली वाला लिखें अब। तो लैंग्वेज का अंतर था उसमें और इसमें, बात एक ही है, डायरेक्ट जाना या डेफिनेशन के बेस पे जाना। प्रॉब्लम लिखें ए एन इक्वल ऑफ द -1 to the power of n upon the n square तो जवाब मिला ए एन इक्वल ऑफ द -1 to the power of n अपॉन द, तो आपने जवाब दिया यहाँ पर, बस तो डायरेक्ट हमें साफ साफ दिख रहा है। इवन ऑड का नेचर है अपने आप में, जब धीमे धीमे चलाएंगे इसे, अपॉन में n लगा पड़ा, इन्फिनिटी 0 दे देगा। तो लिमिट सुपीरियर कितना बताओ ससपाल, और लिमिट इन्फीरियर दोनों ही क्या हैं 0। तो इसे लिखने के तरीके पे देख लें तो हमने क्या बताया था, लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन, क्या बताया था फॉर्मूला, सुप्रीमम ऑफ इन्फीरियर ऑफ कितना A1 A2 A3 A4, यही तो था वहाँ पे लिखने का तरीका। तो यहाँ पर जब इसे ऑन करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या था, ए एन के नाम से था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए एन कॉमा an+1 कॉमा an+2 कॉमा एंड, यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता ही है। जैसे इसमें हमने ऑन किया, ए एन का मतलब कितना हुआ, -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, -1 की पावर n अपॉन द n+1 का स्क्वायर, n+2 अपॉन द n+2 का स्क्वायर एंड सो ऑन द। तो यहाँ से हम एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि n इज़ द इवन पे और n इज़ द ऑड पे, दोनों जगह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसी, ये लिखने का बस वो है अपना। बाकी तो डायरेक्ट तो आंसर हमारे पास में था इसका एप्लीकेशन में। तो हमने बोला n इज़ द ऑड, जब n इज़ द ऑड में हमने बात की तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, -1 अपॉन द n स्क्वायर, और n इज़ द इवन। जब n इज़ द, इसमें ध्यान रखना, इसमें ओपन कर रहे हैं तो n इज़ द इवन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इवन वाले ये आ गई। जब इवन इस्तेमाल करते हैं तब भी वो क्या बना रहा है, और क्यों, +1 हो गया है। तो ये भी क्या बनाएगा, -1 अपॉन n+1 का, क्यों यहाँ से लिया है ना इवन और ऑड। जब ओपन द लिमिट अप्लाई किया गया इसमें, तो अपने आप जब ओपन करेंगे इसे 1 2 3 रखने के बाद, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, धीमे 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 कहाँ पहुँचा देगा ये 0 की तरफ, तो इक्वल ऑफ द 0। ये बस लिखने का एक पैटर्न है। तो दिस इज द लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर की भी बात करेंगे इसी तरह से, तो वो भी क्या आ रही है 0। तो ये बस लिखने का फंडा है इस तरह से। तो अब ये ना सोचना कि ये माइनस दोनों गलत लग गए, गलत नहीं लगे, वो इस वाली लाइन से क्या ढूंढा गया है, इवन एंड ऑड। जब इवन पे रखेंगे, इवन वाला ये है, तो n+1 ऑलरेडी किसका काम कर रहा है, वो 2+1 ऑड बना देगा ना, इस वजह से माइनस ही आया है। कहीं घर पे जाते जाते वो अपने आप डिलीट हो जाए। प्रभु
प्रभु नेक्स्ट लिखें इसमें आप फिर रिमार्क डालें। लिखें इफ बॉक्स के अंदर ए एन बी ए सीक्वेंस कॉमा देन लिमिट इंफीरियर ए एन इक्वल ऑफ द माइनस का इन्फिनिटी, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल ऑफ द माइनस का इन्फिनिटी, इफ एंड ओनली इफ बॉक्स के अंदर ए एन इज नॉट बाउंडेड बिलो, बॉक्स के अंदर ए एन इज नॉट बाउंडेड बिलो। दूसरा रोमन नंबर लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल ऑफ द प्लस का इन्फिनिटी, इफ एंड ओनली इफ बॉक्स के अंदर ए एन इज नॉट बाउंडेड एबव, इज नॉट बाउंडेड एबव नेक्स्ट इफ बॉक्स के अंदर ए एन बी ए सीक्वेंस कॉमा देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू प्लस का इन्फिनिटी, इफ एंड ओनली इफ
बॉक्स के अंदर ए एन इज बाउंडेड बिलो, बॉक्स के अंदर ए एन इज बाउंडेड बिलो, इसका मतलब समझिए आप, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी पे माना इक्वल लगाते नहीं हैं, मतलब इन्फिनिटी पे इक्वल नहीं लगाते, लेकिन ये जो लाइन है कुछ समझाना चाह रही है। इनका ये कहना है कि प्लस इन्फिनिटी पे मैंने इक्वल लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाने पर वो क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है, इस वजह से उन्होंने इक्वल लगा लिया है। जो लोअर बाउंड है वो माइनस इन्फिनिटी दिया, लेकिन माइनस इन्फिनिटी किसी भी लिमिट के द्वारा नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब माइनस इन्फिनिटी उसके पास में है ही नहीं, तो कन्फर्म कोई न कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी को जनरेट कर रहा होगा, इस वजह से कौन हुआ है, बाउंडेड बिलो। तो ऐसा नहीं आप लोग भी अब इन्फिनिटी पे इक्वल लगाने लगे हमेशा, ये केवल एक दिमाग की एनालिसिस को क्लियर कर रहा है। दूसरा क्या लिखा इसी में, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन लेस देन प्लस का इन्फिनिटी। बताओ कैसा होगा ये, कैसा होगा, बाउंडेड एबव, क्योंकि बाउंडेड एबव में कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही होगी, वो इन्फिनिटी पे इक्वल नहीं लगाए, मतलब n टेंड टू इन्फिनिटी के नेचर पर वो काम नहीं कर रहा उधर। तो कुछ बातें होती हैं देखने पे गलत लगती हैं, लेकिन सेंस के हिसाब से बिल्कुल सही होती हैं। नेक्स्ट, एक बॉक्स के अंदर ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, बॉक्स के अंदर ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस कॉमा देन पहला रोमन नंबर, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन equal of the smallest limit point of a n, smallest limit point of a n इसी दिमाग में दूसरा रोमन नंबर, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल ऑफ द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ बॉक्स के अंदर ए एन, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ बॉक्स के अंदर ए एन राइट। एक और लिखें, इफ ए एन इक्वल ऑफ द साइन एन पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑफ एन
अपॉन द एन, क्या लिखा, en इक्वल ऑफ द साइन एन पाई बाई 2 प्लस -1 की पावर n अपॉन द एन, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर. बताना है आपको यहां से. दो सेकंड का था. जी भैया, अच्छा अच्छा आ रहा हूँ. बेटा एक काम करो, वो दूध वाले भैया हैं, दूध लेके वहाँ रख दो ऑफिस में, दूध को ऑफिस में रख दो, ढक के रख के आना है ना.
इतना समय क्यों लग रहा भैया? डायरेक्ट फंडा है देखा जाए तो। अब तो आपको सारी बात बता दिए, डायरेक्ट भी है, थ्योरी के बेस पे भी हैं। साइन एन पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 की पावर एन अपॉन द एन। अगर आप सीक्वेंस को ओपन भी करके देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में जब देखेंगे इसके बेस पर, तो इसमें इवन एंड ऑड के बेस पे दो बना दिए। एक का नाम साइन एन पाई बाई 2 प्लस 1 बाई एन, दूसरा साइन एन पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन एन। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर? प्लस का 1 बाई एन और माइनस का 1 बाई एन, तो कौन दे गया? 0 दे जाएगा। और साइन एन पाई बाई 2 की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो क्या बना देगा? ऑस्किलेट मतलब -1 से लेके +1। तो लिमिट इन्फीरियर क्या बना देगा? -1। और लिमिट सुपीरियर क्या बना देगा? +1। तो इसका जो लिमिट इन्फीरियर है वो कितना है? -1। और लिमिट सुपीरियर है वो कितना है? +1। क्या आए? हाँ, क्या तो इनका घर वहाँ पे, यहाँ कोई नहीं रहता है। वो ये पूछे बता रहे कि नीचे जो सैलून चलता है, हाँ, यहाँ पे कोचिंग चल रही, ऊपर कोई रहता था? मुझे कहा नहीं ऊपर कोई नहीं रहता। हाँ बाकी सर से पूछ लिया। हाँ, कोई रहता नहीं है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, उनके मकान सब जगह अलग अलग हैं।
ना उसमें रखेंगे भाई। आजकल भाई साहब जो लोग जनगणना कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है लोगों का, कितना मेहनत वाला काम है। ये सेरोटोनिन रखी थी इस दिन 2 टैबलेट। जो होता है मोबाइल में और आजकल टीचरों का इन लोगों ने जितने भी टीचरें भर्ती कर रखी हैं सब टीचरों को जनगणना वाला काम दे रखा है। वो स्कूल में पढ़ाएं या जनगणना करें, और इतनी गर्मी में मजबूरी है भाई, नौकरी करनी है तो जाना पड़ेगा। अभी न्यूज़पेपर में दिया एक गए होंगे सज्जन नौकिया, दरवाज़ा खुला था तो अंदर गए, डॉगी ने उनका पैर भर लिया। आप बताओ, उस इंसान को कुछ हो जाए, मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कौन जिम्मेदार है? इतनी गर्मी है, जाएंगे भाई, निकल भाई, इतनी गर्मी में निकल रहे हैं भाई, घर घर जाना है। बहुत सारे लोग तो सज्जन होते हैं, पानी पूछ लेते हैं तो ये पानी तो नहीं पीना है, नहीं तो 90% लोग तो दुखड़ स्वभाव में बात करते हैं। ये तो हाल है, जबकि उनका भाई क्या जा रहा है, वो ऐसे ही भर दें वहाँ पे, लेकिन चाह रहे कि एक्चुअल जनगणना हो जाए, कौन कितने लोग हैं। बहुत सारे लोगों के घर में 50 लोग रहते हैं, बता रहे भैया 5 लोग भाई, अंदर जा के थोड़ी देख रहे हैं कितने हैं लोग, नौकरी पैसा वाले होंगे, नौकरी पे गए होंगे, तो इस वजह से एक्चुअल तो कभी आ ही नहीं पाती। 1-2 करोड़ का तो डिफरेंस आराम से आ ही जाता है, और ज़्यादा ही डिफरेंस आ जाता है। तो चलिए वापस आ गई, तो आंसर क्या आया? 1 and -1। ठीक है, ये बात तो वही देख रहा था, इसमें 1-2 बातें अलग तरीके से दे रखी थी। हर बुक का फंडा अपना अलग अलग होता है, इसमें से कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर पर प्रॉब्लम नंबर 7 देखो भैया, ये फाइंड द लिमिट इंफीरियर एंड द लिमिट सुपीरियर। वैसे पूछने में इसमें दम तो है नहीं, लिखें क्या लिखा? फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड द लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस an इक्वल ऑफ द सेट के अंदर -2, -2, -3/2, -3/2। क्या लिखा? -2, अरे देखो, -2, -2, -3/2, +3/2, -4/3, +4/3 and so on the find the limit inferior and the limit superior। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? माइनस वाला देख रहे हैं वो नेगेटिव में जा रहा है, प्लस वाला देख रहे हैं वो पॉजिटिव में है, और दोनों ही अपने आप में कम हो रहे हैं। -2 से कर रहा है वो -3/2, -4/3, और -2 को लिख सकते हैं -2/1। तो -2, -3, -4 एंड सो ऑन। द नीचे क्या हुआ?
1 2 3 एंड सो ऑन द, तो ऊपर कितना हुआ माइनस का n प्लस 1 अपॉन द n, और यहाँ लिखा गया n इज द और ही लिखेंगे n, और लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि रिपीटेशन है डबल, और नहीं लिखा जाएगा, स्पेस तो और पे ही जाएगा, लेकिन दो सीक्वेंस बना रहे हैं इसके अंदर। दूसरा क्या बनेगा 2/1 3/2 एंड 4/3 एंड सो ऑन द, 2 को लिख देंगे 2/1, तो कितना हुआ हमारे पास में 3 को तो 3/2 है ही, पॉजिटिव वाला क्या देखा 2 3 4 तो n प्लस 1 अपॉन n, राइट, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, मोनोटोनिक तो है ही नहीं अपने आप में, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा देखा जाएगा यहाँ पर। तो -2 से धीमे धीमे उसमें उतरना चालू किया तो माइनस का n प्लस 1 अपॉन द n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट किया गया तो -1 प्लस का 1/n, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0, कितना आया मेरे पास में -1, तो -1 क्या बन गया, -1 से छोटा इसके अंदर नहीं आएगा किसी भी हालत में, और सबसे ज़्यादा एनपीडी किसके पास मिलेंगे -1 के पास ही मिलेंगे, इसमें एनपीडी इसके पास मिलेंगे, तो इसमें क्या हुआ -1 इसका क्या हो गया लिमिट पॉइंट। अब आता है 2 3/2 4/3 एंड सो ऑन द, बढ़ाते गए घटाते गए n प्लस 1 अपॉन n की तरफ काम करेगा, तो इससे बोलेंगे 1 प्लस 1/n, तो इसके एनपीडी कहाँ मिलेंगे 1 के आसपास, क्योंकि 1/n क्या हो गया 0 के नज़दीक पहुँचता जाएगा, एनपीडी कहाँ मिली 1, तो इसकी लिमिट पॉइंट्स क्या हो गए -1 और 1, तो इसमें सबसे छोटा कौन है -1, तो लिमिट इंटीरियर कितना हुआ -1, और सबसे बड़ा कौन है +1, तो लिमिट सुपीरियर क्या हुआ +1, और लिमिट पॉइंट क्या हुआ -1, 1। बात समझ में आ गई। इसमें एक बात लिखी हुई है जो दिमाग को स्ट्राइक कर रही है थोड़ी सी, जब हम लोग धीमे धीमे इसमें से लोअर बाउंड और अपर बाउंड ढूंढते हैं, मोनोटोनिक तो है नहीं, जब ये मोनोटोनिक नहीं है अपने आप में, कम ज़्यादा घूम रहा है अपने आप में, तो कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई यहाँ से, केवल क्या हो सकता है बाउंडेड, जब -2 है माइनस का 3/2 है, आगे बढ़ रहा है माइनस का 4/3 है, तो माइनस वाली वैल्यू सबसे छोटी जाएगी और प्लस वाली वैल्यू सबसे बड़ी जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे बड़ा कौन हो गया 2, और सबसे छोटा क्या हो गया -2, तो लिखिए इसके अंदर लोअर बाउंड बाई 2, नहीं सॉरी लोअर बाउंड बाई -2 और अपर बाउंड बाई 2, अपर बाउंड किसके द्वारा है 2 के द्वारा, और लोअर बाउंड किसके द्वारा है -2 के द्वारा। इट मीन्स -1 is not lower bound and +1 is not upper bound, -1 लोअर बाउंड नहीं है, +1 भी अपर बाउंड, तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास में लिमिट पॉइंट्स आए, सॉरी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आए वो इसके क्या हों लोअर और अपर बाउंड हो। तो ये रिमार्क आपके लिए काम करेगा, ये जरूरी नहीं है कि लिमिट इंफीरियर लोअर बाउंड हो और लिमिट सुपीरियर अपर बाउंड हो। इसका एग्जाम्पल ऊपर देखें इस तरह को। और बताओ एक और लिखें प्रॉब्लम नंबर 1, जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, एक बॉक्स के अंदर an बी इनुमरेशन, एक बॉक्स के अंदर an बी इनुमरेशन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, बॉक्स के अंदर an ऑफ बी एन इनुमरेशन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, राइट। तो
इस लाइन का मतलब क्या है, कॉमा दें। देन के बाद आपको पता करना है फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। इस लाइन का मतलब क्या है जो लाइन लिखी है, बोलो बच्चा। सोलंकी आप बोलो। थोड़ा तेज बोला करो, ऐसे बोलते हो। आप बताओ। एग्जाम में टीचर से पूछ लेना, जो ड्यूटी पे लगा हो कि भैया इसका मतलब बता दो, आप उनको कहोगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। आप बताओ। आप बताओ। आप लोगों को मैंने काउंटेबल सेट पढ़ाया था, अनकाउंटेबल पढ़ाया था। क्या था उसके अंदर, न्यूमरेबल एंड डिनोमिनेबल। क्या होता था, जो काउंटेबल होता है उसी का नाम क्या है, न्यूमरेबल या डिनोमिनेबल। इसका मतलब 0 1, अगर हमारे पास 0 1 के बीच में तो इंटरवल है, क्या है, तो सोलंकी बताओ इंटरवल 0 1 के बीच में है, ये इन्यूमरेबल होगा, डिनोमिनेबल होगा, क्या होगा। क्या फायदा है बेटा, पुरानी बातें भूलते जा रहे हो। मेरे को समझ में नहीं आता, डेली चिल्लाता हूँ डेली। बस हॉस्टल में रहो आराम से, कोचिंग चले आओ, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, बस। आप बताओ। ओपन इंटरवल ऑफ 0 to 1 में इन्यूमरेबल है, डिनोमिनेबल है, क्या है। नॉट काउंटेबल और कॉसिव डिनोमिनेबल कहते हैं। आप बताओ प्रियांशी। काउंटेबल नहीं होगा, तो इसका केवल और केवल आंसर है कि काउंटेबल नहीं है। तो इन्यूमरेबल का मतलब भी काउंटेबल है, डिनोमिनेबल का मतलब भी काउंटेबल है। अब इस प्रॉब्लम में इन्होंने क्या बोला, 0 और 1 के बीच में केवल और केवल रेशनल नंबर है, जबकि 0 और 1 के बीच में रेशनल भी आते तो उन्होंने रेशनल यहाँ से हटा दिए सारे। क्या कर दिए, रेशनल। तो इरेशनल का सबसेट बन गया। और रेशनल कौन होता है, इन्यूमरेबल। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इन्यूमरेबल। तो ये 1 1 करस्पॉन्डेंस है। सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना आप लोगों के पास, जो पढ़ा दो उसे भूलते जाओ, बस नए वाले लेक्चर में आ जाओ। कोई नया नाम आता है गधों की तरह क्लास में खड़े हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात अपने ऊपर शर्म नहीं आती। बैठो। जब इन्यूमरेबल हो गया तो 1 1 काउंटेबल हो गया, तो कन्फर्म हो गया। इसमें छोटी वैल्यू क्या, 0, बड़ी वैल्यू क्या, 1। तो लिमिट सुपीरियर कितना, 0, और लिमिट इंफीरियर कितना, 1। तो आंसर लिख दीजिएगा, लिमिट सुपीरियर इज द 0 एंड लिमिट इंफीरियर इज द 1। क्या भाई साहब बच्चे। नेक्स्ट लिखेंगे बॉक्स के अंदर an इक्वल ऑफ द, बॉक्स के अंदर an इक्वल ऑफ द सेट के अंदर लिखेंगे 1, 2, 3, ध्यान से लिखना, 1, 2, 3, 2, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, फिर नहीं बोलूँगा दोबारा। 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 3, 2, 11, 2,
13 comma and so on the to find the limit points and limit superior and limit inferior. अच्छा प्रॉब्लम है। कौन बताएगा? देखो इधर सोच भी नहीं पाओगे इससे आप, क्योंकि दिमाग ही नहीं चलता, लेकिन मेरे को अच्छा लगा ये प्रॉब्लम। देखो इधर ध्यान से, हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जी 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 2000 रुपीज़। हाँ स्विच ऑफ था आपका। जैसे ही मेरी और क्या उसके बाद में ये 21251 1
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीन तो फैकल्टी मेरे पास रहती है। चलो ठीक है, जी जी जी। नहीं, चेंज करना बहुत ज़रूरी है सर। ज़्यादा जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो उसी तरह तो करते ही हैं। चलिए आप आइएगा, फिर मैं मिलूँगा शाम को, है ना? ठीक सर, वेलकम सर। इट इज़ क्लियर? तो अच्छा, कुछ समझाना चाह रहा था प्रॉब्लम में। अच्छी प्रॉब्लम है, देखो इधर किसी आत्मा का आया, क्या आया बोलो? आपने बोला इन्फिनिटी है और 2 है, ठीक है। चलो बताओ कैसे? क्या? इंफीरियर 2 सुपीरियर 3, ठीक है। बताइए कैसे? पहले प्रॉब्लम बोलो, प्रॉब्लम क्या है भाई? ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनिएगा। तो आपके पास इसमें पर 3 बुक हो गई होंगी, एस.के. मापा, आशा रानी एंड ये 4 हो गई होंगी, वाल्टर रूडीन भी हो गई होगी। चारों बुकों से टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ बोलो, पहले क्या 2, 1 है, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 3, 2, 11, 2, 13, एंड सो ऑन। बड़े ध्यान से देखना, ये जो एन उन्होंने बनाया है, एन का मतलब है यहाँ पर एन इज इवन पे 2 है। अब एन इज ऑड पे क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये इसने गलत कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर यहाँ 3 ना होता, 9 होता तो मजा आ जाता। अब ये क्या है? आपने बोला लोएस्ट प्राइम फैक्टर नॉट इक्वल टू 1। केवल पहले नंबर को छोड़कर, पहला तो 1 है ही भाई, 1 में 1 × 1 भाई फैक्टर है हमारा। अब 1 को छोड़ने लोएस्ट प्राइम में तो 1 ही आ जाएगा। 3 का फैक्टर करो, 1 × 3, 1 हमने हटा दिया तो लोएस्ट प्राइम फैक्टर कौन होगा? 3। 5 का फैक्टर करो, 1 × 5। 7 का करो, 1 × 7। 9 का करो, ये नॉर्मल टर्म है ना, 3 × 3 कितना हुआ भाई? 9 तो प्राइम होता नहीं है। प्राइम कौन हुआ? 3 × 3। लोएस्ट प्राइम फैक्टर कौन हुआ? 3। इसमें से कौन है यहाँ? 3। 11 का करो, 13 का करो, 14 पे 2 आएगा, 15 में आएगा 3 × 5, तो उसमें दोबारा से क्या आएगा? 3 भाई। 15 का फैक्टर हुआ 3 × 5, लोएस्ट प्राइम फैक्टर कौन हुआ? 3। 16 में 2, 17 में 17, 18 में 2, 19 में 19, 20 में 2, 21 वाले टर्म में क्या आएगा? 3 × 7 3 एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगा। जब ये चल रहा है हमारे पास, तो हमारे पास 2 सेंस यहाँ से बनके तैयार हो गई। तो इसके हमारे पास में लिमिट्स पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। क्या आ गई? लिमिट पॉइंट्स की। जब लिमिट पॉइंट की इंफॉर्मेशन आई तो हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या है? 2 है भाई, रिपीटेशन अलाउड है। इसके बाद हमारे पास 3 3 3 भी वापस आएगा, 3 भी अलाउड है। इसके बाद हमारे पास 5 भी आएगा, 25 में 5 5 25 आएगा, रिपीटेशन अलाउड है। 5 के बाद 7 भी आएगा, रिपीटेशन अलाउड है। 7 के बाद 11 भी आएगा, रिपीटेशन अलाउड है। ये क्या हो गए इसके लिमिट पॉइंट्स। मेन पॉइंट था लिमिट पॉइंट्स क्या क्या है। जब ये लिमिट पॉइंट्स हो गए, लिमिट पॉइंट्स में लिमिट इंफीरियर, जब जो सबसे छोटा होता है वो कौन होता है? लिमिट इंफीरियर। और जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है? लिमिट सुपीरियर। वो है नहीं तो क्या हो गया? इन्फिनिटी।
तो दीज आर द लिमिट पॉइंट्स, दिस इज द लिमिट सुपीरियर, दिस इज द लिमिट इंफीरियर, बट लोअर बाउंड इज 1, लोअर बाउंड इज 1, अपर बाउंड एंड सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो अपर बाउंड कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। कोई दिक्कत? नॉट मोनोटोनिक, तो जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन थी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। जब ये लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है नहीं, मोनोटोनिक है नहीं, तो कन्वर्ज भी नहीं है अपने आप में, तो सारी स्टोरी आ गई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बच्चा लोगों, समझ में आए? अच्छा प्रॉब्लम लगा, नो डाउट कि कुछ प्रॉब्लम इस बुक में अच्छी हैं और तो कोई अच्छी है नहीं। ये तो हम सेट थ्योरी में भी करा चुके हैं। m प्लस का 1/n, m कॉमा n इज बिलोंग्स टू n। बताओ भैया, फाइंड द लिमिट पॉइंट्स एंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। क्या आप बताओ? तो इसका आंसर आ गया मेरे पास में, लिमिट पॉइंट्स सब पढ़ा हुआ है पहले का, कुछ चीजें तो पुरानी लग जाती हैं, एंड सो ऑन द। दूसरा एग्जांपल देते हैं इसे, तो हम 1/m देंगे और यहाँ m क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद इसमें लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा? बोलो, इन्फिनिटी। लिमिट इंफीरियर क्या बनेगा? 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? और बाउंडेड बिलो बाई क्या बनेगा? बोलो, अगर बाउंडेड बिलो की बात करेंगे इस जगह पर हम लोग, पहले हमने m को रोका था 1 के साथ, 1 प्लस 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो इन्फिनिटी तक 1 तक जाएगा। तो बाउंडेड बिलो बाई 1, कभी भी गलती से यहाँ से ना देखना बाउंडेड बिलो, ज़्यादा घटकपन दिखाते हैं बहुत सारे बच्चे, यहाँ से देख लेते हैं, हमें ऊपर से ही देखना होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट सुपीरियर होता है, लिमिट इंफीरियर होता है, बाउंड से बाउंडेड बिलो की बात नहीं की जा सकती। इस वजह से हर चीज को एक नई तरीके से सोचा करें। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सभी के? अरे बोलो बच्चा, कुछ समझ में आया? देखो अब हमको अच्छा लगता है, 2-4 क्रॉस करते हो तुम लोग, बुक को खंगाल रहे हो। एस के मापा चालू की खंगालना, उसमें कुछ मिला? क्यों नहीं दिया उसमें एस के मापा में? ये टॉपिक नहीं, सीक्वेंस नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा होता है, किसी में कोई अच्छा होता है। हमें पढ़ना तो सब है, जैसे कि हम पढ़ा चुके हैं आपको अभी, क्या सीरीज पढ़ा चुके हैं, पावर सीरीज पढ़ा चुके हैं, पावर उससे एस के मापा से सीरीज पावर सीरीज को उठा लो, बहुत अच्छी है उसके अंदर, उसे रिवीजन कॉपी में लगा दो, जो उसके अंदर डाउट्स है उस पर हाईलाइट मारो और अपनी कॉपी में लिख दो एस के मापा में ये डाउट्स हैं। अभी जब रिवीजन मारेंगे तब उसमें डाउट्स आ जाएंगे सारे दोबारा से। वाल्टर रूडिन ले ली? कब लोगे भैया? हेलो, वाल्टर रूडिन बुक ले ली? कब लोगे? जब खत्म हो जाएगा टॉपिक। ले लो बच्चा। अभी कॉम्प्लेक्स की बुक लेनी है, फिर 4-5 रियल की लेनी है, फिर 4-5 अलजेब्रा खरीदनी है, फिर 4-5 एली खरीदनी है। इस बार तो हम बुक मंगा ही रहे हैं लगातार, 20-25 बुक मंगानी है भाई। ये बात अलग है कि हर बच्चे ने 5-5, 6-6 खरीदी, लेकिन हैं तो 20-25 एक साथ, सभी पे डिफरेंट राइटर हों। जैसे जैसी बुक है वो तुरंत उस टॉपिक को पढ़ लो, फिर बगल वाले से बोलो जल्दी लो, तो एक ही दिन में पढ़ो ना उस टॉपिक को, जैसे टॉपिक समाप्त होने से पहले सब लोग पढ़ लें। इसके बाद क्या है? सीक्वेंस के बाद
सीक्वेंस के बाद, पहले सीक्वेंस तो ख़त्म कर दें, यूनिफॉर्म लग जाएगा इसके बाद। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सब आने लगेगा यूनिफॉर्म पर। एम एन टेस्ट, एम टेस्ट, एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? अरे बोलो बच्चा। इसमें सीक्वेंस सही दिया है। हर बुक में हर टॉपिक अच्छा नहीं होता, इतना समझ लो। इस वजह से आपको 10-20 बुक खरीदनी पड़ती हैं। बिना बुक को खरीदे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसका लोअर बाउंड जब इसको हम ऑन करेंगे तो सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए हमें एम और एन दोनों चलायमान करने होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एम को फिक्स करना पड़ेगा और फिर 1/n को, मतलब एम को हमने फिक्स कर लिया, 1/n को मूविंग कर दिया। कितना हुआ, 1 + 1/n। तो 1 + 1/n में हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो गए, धीमे धीमे 1/n आगे बढ़ता जाएगा तो छोटा होता जाएगा, तो 1/∞ की तरफ जाएगा, क्या बनाएगा 0, और इधर क्या बन गया वो 1। तो 1 में जब 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। इस वजह से उसका हमने क्या बना दिया, लोअर बाउंड 1 बना दिया। अपर बाउंड में आगे एलिमेंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कहीं रुकेगा ही नहीं, क्यों m टेंड टू इन्फिनिटी है, तो 10 इन्फिनिटी जाएगा, इस वजह से वो इन्फिनिटी की तरफ चला गया। चलो कल इस बुक को अपने साथ रखो। इसमें से आप लोगों ने तो पूछ लिया, हम अपनी मर्जी से कुछ प्रॉब्लम ढूंढ के लगवा दे रहे हैं, बाकी जब आप पूछोगे पूछते रहना 1-2 बातें। तो सब लोग इस बुक को पढ़ के आओ ढंग से। इसमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, मोनोटोनिक सब पढ़ा दिए। नया टॉपिक अनाउंसमेंट है, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस तो 5 मिनट का होता है केवल। और इसमें से आप सब कॉची थ्योरम फर्स्ट लिमिट, कॉची थ्योरम सेकंड लिमिट, इधर वो क्यूज प्रिंसिपल स्टेटमेंट जिसे हम लोग सैंडविच के नाम से भी जानते हैं, और एक आर्टिकल अलग से लिखाया था मॉडेबल वाला, मॉड ऑफ L इज लेस देन 1 देन 10 to 0। तो उन सब बातों को देखो जल्दी से। एक्सरसाइज तो इसमें कुछ खास नहीं दे रखी है, नॉर्मल एक्सरसाइज है टोटल। सारी प्रॉब्लम क्लास में दे भी चुका हूँ, लगवा भी चुका हूँ, तो इसे जल्दी से 2 दिनों में ये टॉपिक समाप्त हो सकता है इसका। तो इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, ओपन सेट, क्लोज सेट, काउंटेबल सेट, रियल नंबर, इन्फिनिटी एंड इतना पूरा हो चुका है। इसके बाद में पावर सीरीज भी हमारी पूरी हो गई है। अब इसके आगे आने वाले टॉपिक को ले लेते हैं, रिमान ले लेते हैं, यूनिफॉर्म रोक लेते हैं। अगर इम्प्रॉपर प्रॉपर हो ही गया हमारे पास, बीच में बचा हमारे पास सिंगल वेरिएबल का डीसी पूरी चलेगी इसी में। अब तो इसमें हम लेते हैं रिमान इंटीग्रल और रिमान स्टेलजिस। रिमान इंटीग्रल जैम वालों के काम आ जाएगा, रिमान प्लस रिमान स्टेलजिस नेट वालों के काम आ जाएगा, दोनों मिला के। तो ध्यान रखना, परसों जब टॉपिक चालू करेंगे तो रिमान वाला करेंगे। तो इसके बाद इस बुक में खास नहीं बचा, केवल 3-4 चैप्टर हमारे पास रहेंगे, क्योंकि 4S सीरीज हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं। और बाकी फिर इसमें इधर लिविंग इंटीग्रल भी हमारी माना एप्लीकेशन में ज़रूर समय नहीं लेगा, मीट्रिक स्पेस हमारा अलग हो जाता है, तो इसमें समय नहीं लगेगा इस बुक को समाप्त करने में। अब इसमें पहले बहुत पढ़ा दी है, उसको पढ़ना चालू करो घर से। इनफाइनाइट सीरीज, इधर ये आपका इम्प्रॉपर प्रॉपर, इसके बाद में पावर सीरीज, ये सब इस बुक से पढ़ना इधर पॉइंट सेट थ्योरी, काउंटेबल अनकाउंटेबल, क्लोज एंड ओपन इंटरवल। तो लमसम 5-6 चैप्टर इसमें जो हो चुके हैं, सब क्या करो, एक अलग कॉपी बना लो, उस पर लिख दो कि डिस्कशन ऑफ, क्या नाम है इसका, मलिक अरोरा, पूरा अपने मन से लगाओ। फिर ख़त्म हो जाए, साथ में पीछे से लिख दो डिस्कशन ऑफ SK मापा, बीच में डाल दो डिस्कशन ऑफ द आशा रानी, निशा रानी, डिस्कशन ऑफ वाल्टर रूडीन, स्पायरल वाली लो, डेली पढ़ो, ख़त्म। और अगर 100, 200, 500 रुपये, 1000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो सारी ले लो, खरीद लो एक साथ। 5 आपके पास भी हो, 5 आपके पास भी हो, 5 आपके पास भी हो, 5 आपके पास भी हो। भैया 1.5 लाख 2 लाख की नौकरी भी तो है, और वो नौकरी तब मिलेगी जब आपके अंदर पागलपन सवार होगा, और जब तक कोई किसी को देने नहीं आता। बाद में सिलेक्शन ना हो तो टीचर जिम्मेदार, सिलेक्शन हो जाए तो बच्चा जिम्मेदार। साहब कहता है बच्चा आजकल, सिलेक्शन ना हो टीचर जिम्मेदार, सिलेक्शन हो गया तो बच्चा जिम्मेदार। तो भाई हमने मेहनत की, इसमें सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो टीचर जिम्मेदार।
ताकि पेपर की क्वालिटी आजकल देख रहा हूँ ठीक ठाक आ रही है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब पेपर टिपिकल होते हैं ना, बड़ा मेरी आत्मा बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। वाह, इसी तरह के पेपर होनी चाहिए। गधे नहीं जानी चाहिए नौकरी में। अगर गधों को नौकरी मिल गई तो क्या करेंगे? पुल ही गिराएंगे। भाई बीटेक होल्डर वगैरह चले जाते हैं सब, उनको नौकरी मिल गई तो भाई जब उनको ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, किसी भी तरह नौकरी मिल गई तो पुल तो गिरेंगे ही यार। और क्या होगा? अगर पुल बचाने हैं गिरने से तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी हर बच्चे को। सीधा सा फंडा है। मैं गवर्नमेंट में हूँ नहीं, मैं भाई साहब बहुत चेंज करता हूँ, चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे, तब तक तो अपना अध्यादेश लगा ही दो। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। लेकिन लोग